Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in English of class 9. ठीक है, आज हम लोग क्लास 9 में हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. द चैप्टर नेम इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक. What is the chapter name? The sound of music. तो बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पार्ट फर्स्ट. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. तो जो आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड में कि हियर रिटन एवलिन कैनिंग लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग. पार्ट फर्स्ट जो है एवलिन ग्लेनी है जो कि आवाज़ सुनती पर बिना सुने. अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाउ इट्स पॉसिबल कि कोई सुन रहा है, किसी वॉइस को सुन रहा है, किसी साउंड को सुन रहा है, पर किस बेसिस पर सुन रहा है. तो इस पर जो एवलिन ग्लेनी है शी इज़ अ मल्टी म्यूजिशियन. ठीक है, मल्टी म्यूजिशियन है. और वो किस बेसिकली दिस वीमेन इज़ डेफ. वो कैसी है? सुन नहीं सकती, बट वो मल्टी म्यूजिशियन कैसी है? क्योंकि वो म्यूज़िक को क्या करती? फील करती है. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. सो Russia crowds hostel for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. जैसे कि मैंने आपको बताया जो पार्ट फर्स्ट की स्टोरी वो किसकी? एवलिन ग्लेनी की है. तो शी इज़ द गर्ल ऑफ 17 ईयर्स. 17 ईयर्स की है, पर ये 17 ईयर्स से भी कम की दिखती है. एंड हाउ शी इज़ डेफ, मतलब कि वो सुन नहीं सकती. उसकी जो हियरिंग पावर है वो कैसी है? चली जा चुकी है. तो वो एक रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है, और वो क्या सुन रही है कि एक ट्रेन आ रही है और वो सुन नहीं सकती, पर ट्रेन की जो वाइब्रेशन होती है उससे वो फील कर लेती है कि हाँ ट्रेन आ रही है. एंड इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रीज फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. एंड वेयर शी इज़ गोइंग, वो कहाँ पर जा रही है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो क्यों बैठी हुई है? क्योंकि उसे एक अकेडमी में जाना है जिसका नाम क्या है? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी. ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट अकेडमी? वेयर शी वांट टू गो? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में जाना है उसको, इसलिए वो प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह का वो चैलेंज ले चुकी, किस तरह की है. शी इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली. तो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है. क्या चैलेंज ये है कि वो उसमें इस तरह का टैलेंट है, म्यूजिशियन का टैलेंट है, पर शी इज़ नॉट एबल टू हियर. Then Evelyn Glennie's loss of hearing has been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब ये एवलिन ग्लेनी की स्टोरी स्टार्ट हो रही कि किस तरह से उसने जो अपनी हियरिंग पावर उसने कब खो दी थी और किस तरह से उसके जो घर वाले उनको पता चला था. तो एक दिन की बात है कि एवलिन ग्लेनी जो है वो क्या कर रही थी? पियानो बजा रही थी. तो उसकी जो मम्मा है, उसकी मम्मा ने उसे जब आवाज़ दी तो उसने कुछ आंसर नहीं करा. तो उसकी मम्मा को लगा शायद उसकी जो आवाज़ है उसे सुनाई नहीं दे रही हो. देन अगेन शी कॉल्ड हर. वापस से उसकी मम्मा ने उसे आवाज़ दी तो उन्होंने नोटिस करा कि वो किसी भी तरह का कुछ फंक्शन नहीं कर पा रही. मतलब कि जो उसकी मम्मा उसे आवाज़ दे रही थी तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी. देन एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड. शी इज़ इज़बेल ग्लेनी. व्हाट द नेम ऑफ हर मदर? इज़बेल ग्लेनी. ठीक है, तो उसकी मम्मा को ऐसा लगा कि शायद जब मैंने उसे पहली बार बुलाया तो उसने सुना नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत मस्त हो गया अपने पियानो को बजाने के लिए. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग टफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे ऐसा होने लगा था कि अब उसकी मम्मा ने नोटिस ज़रूर करा था, पर वो श्योर नहीं थी कि हाँ मे बी दिस द रीज़न बिहाइंड दिस, इस तरह का रीज़न हो सकता है इसके पीछे. फिर धीरे धीरे उसके जो फ्रेंड्स थे, टीचर्स ने भी नोटिस करना स्टार्ट करा. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a
स्पेशलिस्ट। अब कब की बात है, 8 ईयर्स की, तो 8 ईयर्स के बाद जब 11 ईयर्स की हुई तो पूरी तरह से सबको समझ में आ गया था कि जो एवलिन क्लेनी है शी इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। तो जो उसको स्कूल के जो हेड मिस्ट्रेस थी उसके पेरेंट्स को, एवलिन क्लेनी के पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि आपको इसको अच्छे एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. अब जिस तरह से उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, तो उसके पेरेंट्स को उसने बुलाया तो उन्होंने क्या बोला था कि यू हैव टू, आप लोग को कहाँ पर लेकर जाना चाहिए, सिर्फ किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, मे बी वो लोग आप लोग की हेल्प कर दें। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि हाँ ये पता चल गया था कि नाउ शी इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। तो जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने ये सजेशन दिया कि अब आप इसको नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं उसमें ना पढ़ाए, जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं ऐसे बच्चे जहाँ पर कि जो सुन नहीं पाते उस स्कूल में इसका एडमिशन करवा दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो जब एवलिन अपनी स्टोरी बता रही तो वो क्या बता रही कि ऐसा लग रहा था सब दूर क्या हो गया, सब दूर डार्कनेस हो गई, अंधेरा सा हो गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। पर एवलिन ने क्या करा, उसका जो पैशन था, उसका जिसमें इंटरेस्ट था, उसने उसको गिव अप नहीं करा, उसने अपनी लाइफ को नॉर्मली ही चलने दिया। उसने ये प्रिडिक्ट नहीं होने चाहिए देने दिया कि अरे मेरे में इतनी बड़ी जो कमी है कि मैं सुन नहीं सकती, उसको उसने अपना कभी भी ऐसा लो नेगेटिव वे में कभी भी उसको नहीं रखा और उसने अपनी नॉर्मल लाइफ को चलने दिया। और जो उसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में उसको भी साथ ही साथ क्या करने दिया, चलने दिया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Pops spotted her potential. अब क्या हुआ, जहाँ पर वो पढ़ती थी तो वहाँ पर क्या उसे एक दिन एक लड़की जो कि क्या बजा रही थी, ज़ाइलोफोन बजा रही थी। ज़ाइलोफोन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कि बजाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पियानो। तो वह एक जो गर्ल थी जो कि ज़ाइलोफोन बजा रही थी, तो उसको देख के जो एवलिन क्लेनी थी वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, उसको भी इंटरेस्ट आया कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले दिस ज़ाइलोफोन। पर जहाँ पर वो पढ़ती थी तो वहाँ पर टीचर्स क्या करते थे, उसको एनकरेज नहीं करते थे, डिस्करेज करते थे कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम में ये कैपेबिलिटी नहीं, तुम में इतना स्टेमिना नहीं, तो यू कैन नॉट डू। बट उसके जो एक सर थे जो कि म्यूज़िक ही सिखाते थे, तो उसके सर थे रॉन पॉप्स। रॉन पॉप्स क्या करते थे, हमेशा उसको उसकी जो पोटेंशियल उसको सपोर्ट करते थे। वो ही एकमात्र ऐसे टीचर थे कि दैट टीचर ओनली सपोर्टेड टू एवलिन क्लेनी। He began by turning two large drums into different notes. Don't listen through ears, he would say. अब जो उसके रॉन पॉप्स थे, सर थे, तो उसके क्या करते थे, वही एकमात्र टीचर थे जो कि क्या करते थे, एनकरेज करते थे। तो वो क्या बोल रहे थे कि ठीक है तुम सुन नहीं सकती हो तो क्या है, हम 2 ड्रम्स ले गए, तुम उसको टैप करना, तुम उसे सुनना मत, पर तुम क्या करना, उसे फील करना। ठीक है, व्हाट इज सर टोल्ड, व्हाट इज टीचर टोल्ड कि don't listen the music, you just have to feel the music. Then he began by turning to large drums to different notes. Don't listen through ears, he would say. Then try to sense it some other way, say Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and lower one from the west down. फिर एवलिन क्या बोलती, हाउ माई सर टोल्ड मी, हाउ माई टीचर टोल्ड मी कि डोंट हियर द साउंड, किसी भी तरह से साउंड को मत सुनो, बस फील करो। तो वो क्या बोल रही है, जब मैं ड्रम को बजा रही थी तो क्या हो रहा है, जितनी भी जो वाइब्रेशंस हो रही थी वो मेरे वेस्ट से ऊपर तक की और फिर वेस्ट के जो नीचे तक की, लोअर डाउन तक की वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी। देन लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, पॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Then what was Evelyn Cleany is telling कि जिस तरह से मेरे सर ने बोला था कि डोंट लिसन टू द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, यू जस्ट हैव टू फील, तो धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को इतना प्रॉपर वे में कर लिया कि अब मैं क्या कर रही, मेरे हर एक बॉडी पार्ट में से मैं उस वाइब्रेशन को, जो साउंड रहती है उसके वाइब्रेशन को क्या कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। मुझे मेरे कानों की ज़रूरत नहीं, आई कैन एबल टू हियर
the sound of the music from the different parts of my body. She never looked back from the point onward. She turned the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, समय चेंज होते गया, तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद उसके पास जो कमी थी उसको कभी भी अपनी नेगेटिव पर्सपेक्टिव में कभी नहीं देखा। उसने अपने क्या बनाया, उसको एक पॉजिटिव मैनर में देखा। और जैसे ही वो 16 ईयर्स की हुई तो वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड किंगडम के टूर पे चले गए, जहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज होने वाला था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। अब वो कहाँ पर जा रही थी, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में जा रही थी। तो शी वॉज द वन वुमेन जिसको कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, और ये ऐतिहासिक दर्ज हो चुका था, हिस्टोरिक फॉर्म में हो चुका था कि हाँ, इस एकेडमी में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिले वो किसको मिले, एवली ग्लैनी को मिले हैं। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे में उसमें इतना पैशन आ गया, इतना जोश आ गया कि उसने अपने में इतना कॉन्फिडेंस लेकर आ गई कि अब वो धीरे धीरे क्या करने लगी, सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। ठीक है, आफ्टर गिविंग द सोलो परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जब वो रॉयल एकेडमी में गए, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में गई, तो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। उसके 3 साल बाद उसने इतने सारे अवार्ड्स जीते, उसने अपने ही बलबूते पे बहुत सारे अवार्ड्स जीते। उसके पास काफ़ी अवार्ड्स आ चुके थे रिलेटेड टू द म्यूज़िक, क्योंकि वो क्या करने लगी थी, अपने परफॉर्मेंस देने लगी थी, ऑर्केस्ट्रा खुद स्टार्ट करने लगी थी, सोलो परफॉर्मेंस देने लगी थी, इस तरह का कॉन्सर्ट क्या करने लगी थी, वो सेटअप कर चुकी थी, जिसकी वजह से उसको हर जगह बुलाया भी जाता था और इसकी वजह से उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। नाउ व्हाट शी इज़ टेलिंग कि कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। Then and she got right to the top, the world most sought after multi-percussionist with the mastery and some 1,000 instruments and hectic international schedule. Then it is encouraging to watch Evelyn function so effortlessly without hearing in our 2-hour discussion. She never missed a word. Man with bushy beards give me trouble. She laughed. आप जैसे कि वो बता रही है, क्या वो कैसी हो चुकी थी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या हो गई थी, मल्टी म्यूजिशियन हो गई थी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही म्यूज़िक को कर सकती थी, उसमें इतना टैलेंट था कि वो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट रहते उसको भी क्या कर सकती थी, बजा सकती थी। अब वो बहुत बड़ी क्या कह सकते फेमस हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जब उसका इंटरव्यू हो रहा था या फिर 4-5 लोग से डिस्कशन हो रहा था, तो उसने एक बताया कि जो है मैं सुन नहीं सकती हूँ, तो जो सामने वाला है उसके सिर्फ मैं लिपसिंग जो करता उससे समझ सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आँखों को देखकर मैं ज़्यादा पहचान जाती हूँ कि वो सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। पर उसे कभी कभी प्रॉब्लम उन लोगों से बात करने में होती है जिनकी बियर्ड होती है। ऐसे बोलते हुए हंसने लगी कि जिनकी बियर्ड होती है उनकी बातों को मैं इजीली समझ नहीं पाती हूँ। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lit. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब वो क्या बता रही है, जब उसका इंटरव्यू चल रहा था किसी से वो डिस्कशन कर रही थी, तो उसने ये बताया था कि जो बियर्ड पर्सन होते हैं उन लोग से मुझे इंटरेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कैच द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि मैं लिपसिंग से ही समझती हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छे से जो मेरे सर हैं वो मुझे बताते थे कि सबसे ज़्यादा अच्छे से आप इंसान की आँखों को पढ़कर समझ सकते हो। और वो ये बता रही है कि मैं पैदाइशी डेफ नहीं थी, मैं अप टू 11 ईयर्स ऑल्सो आई कैन हियर प्रॉपरली। 11 साल की थी तब भी मैं अच्छे से सुन सकती थी, पर आफ्टर 11 ईयर्स कुछ ऐसा हुआ कि मैं सुन नहीं सकी। और उससे जब उसने लोगों ने पूछा कि हाउ यू कैन मैनेज द लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़, आप अलग अलग लैंग्वेजेस को कैसे बोल लेती हैं, तो उसने बोला एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उसने बोला मैं अलग अलग लैंग्वेजेस को कैसे सीख लेती हूँ या समझ लेती हूँ, क्योंकि मेरा म्यूज़िक जो है हर जगह बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर वैन शी प्लेज द जाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। नाउ व्हाट शी इज़ टेलिंग कि
जो म्यूज़िक है मेरे हर एक बॉडी पार्ट, हर एक जगह बसा हुआ है। जैसे कि कैसे मेरे चीक बोन्स में है, मैं अपने जो म्यूज़िक को मेरे रग रग में बसा हुआ है। और जो मैं ज़ाइलोफ़ोन बजाती हूँ, तो जिस तरह से जब मैं ज़ाइलोफ़ोन बजाती हूँ तो वो क्या करता है, मेरे फुट से लेकर मेरे पैरों तक की वाइब्रेशन मुझे समझ आती है, मैं फ़ील कर सकती हूँ उस बेसिस पर। वैनेवर शी इज़ प्लेइंग द ज़ाइलोफ़ोन, तो ज़ाइलोफ़ोन को अब वो सुन तो नहीं सकती थी, तो वो किस तरह से सुनती थी, वो बोल रही है कि ज़ाइलोफ़ोन का सेंसेशन मेरे इसमें इतने अच्छे से बसा हुआ है कि मेरे फुट से लेकर लैग तक की मैं उसकी वाइब्रेशन को क्या कर सकती, फील कर सकती हूँ। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet up and her legs. अब वो ये बता रही जैसे शी इज़ द मल्टी म्यूजिशियन है, वो तबला भी बजा लेती है, ज़ाइलोफ़ोन भी बजा लेती है। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती है तो वो अपने शूज़ को क्या कर देती है, रिमूव कर देती या निकाल देती, ताकि वो जितना भी वाइब्रेशन हो रहा है वो अपने फीट के द्वारा क्या कर सके, उसको सुन सके। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोम्फ्रॉनिक सोसाइटी prestigious soloist of the year award. She is master percussionist James Blades God may have taken her earring, but he has given her back something extraordinary. अब जब वो एक जगह एकेडमी पे गई थी जहाँ पर वो उसका परफॉर्मेंस दे रही थी, तो वहाँ पर जो एक टीचर थे, जो सर थे, वो ये बोल रहे थे कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता तो छू ली है, सुनने की क्षमता तो ले ली है, पर उसके आगे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा वाला टैलेंट दिया है। क्या टैलेंट दिया है कि किस तरह से वो अपनी म्यूज़िक के पावर को किस तरह से आगे हमेशा बढ़ाती रही है। इसलिए अगर हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उससे आगे चलकर हमें बहुत कुछ अच्छा मिले। What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. एवलिन confesses that she is something of a workaholic. अब जब एवलिन जो एकेडमी में गई थी, जब उसका परफॉर्मेंस हो गया था, तो उसने ये बताया कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कaholic हूँ। वर्कaholic मतलब कि वह हमेशा काम करती रहती, वो कभी भी फ्री नहीं बैठी रहती, उसे काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई हैव जस्ट टू गो वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। और वो ये बोलती है कि मुझे काम करते रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे क्लासिकल टाइप का जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। अब वो जैसे कि मल्टी म्यूजिशियन थी, तो वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कॉन्सर्ट में जाके ही अपना परफॉर्मेंस देती थी, सोलो परफॉर्मेंस देती थी, नहीं। जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करने लगी, जैसे प्रिजन में जाके, हॉस्पिटल्स में जाकर वो क्या करने लगी, अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट स्टार्ट करने लग गई थी। She also gives high priority to classes for young musicians and restoring of the Beethoven Fund for deaf children. She is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere and they cannot go. अब जब वो कॉन्सर्ट करने लग गई थी तो उसे हर जगह से बुलावा भी आता था कि आप लोग को उनको कैसे किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं। तो एक फंड था जिसका नाम क्या था, बीथोवन फंड। बीथोवन फंड जो कि डेफ चिल्ड्रन का ही था, तो वहाँ पर उसको बुलाया गया था और ये बताना चाहते थे कि हाँ, ये किस तरह से अपनी सुनने की क्षमता को खो चुकी, तब भी ये किस तरह से आगे बढ़ी है। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of her any orchestra and demonstrated it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. तो इसकी जो स्टोरी, एवलिन ग्लैनी की जो स्टोरी है, हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि अगर हम फिज़िकली चैलेंज भी हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे पास से कुछ एक चीज़ चली गई तो उसके बदले हमारे पास 10 चीज़ें जो कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, उभार सकते हैं। People who look to her and say, if she can do it, I can, and not the least, she has given enormous pleasure to millions. तो इसकी स्टोरी सुनकर बहुत से लोग इंस्पायर हुए कि अगर ये कर सकती तो वाई वी पीपल नॉट, हम लोग भी तो कर सकते हैं। वो कोई एकदम अलग से ही नहीं बनी, उसने अपने टैलेंट को निखारा और उसने अपने आप को प्रूव करा कि मेरे पास इतना कुछ नहीं होने के बावजूद भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो वी ह्यूमन ऑल्सो, वी अदर पीपल ऑल्सो कैन डू दिस। तो ये थी हमारी पार्ट फर्स्ट, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, कि कैसे बिना सुने वो आवाज़ को किस तरह से वो
लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, किस तरह से वो आवाज़ को सुन नहीं पाती फिर भी वो किस तरह से सुनती हैं। तो दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट, द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन क्लैनिंग, जो हमने डिस्कस करी। एक तरह का इंस्पिरेशन ही मिला है हमें इससे कि जो एवलिन क्लैनिन है वो डेफ होने के कारण भी वो किस तरह से अपनी हाइट्स पर पहुंची और उसने किस तरह से लोगों को इंस्पायर करा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी गिव द इंस्पिरेशन टू अस एंड in next video, in next class we will start our part second. Thank you.